देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी का नया मुखिया चुन लिया गया है। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर होंगे। सीबीआई चीफ के पद से ऋषि कुमार शुक्ल फरवरी 2021 में रिटायर हुए थे। इसी के बाद से नए डायरेक्टर की तलाश जारी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की 24 मई की शाम को बैठक हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल थे। इस मीटिंग के बाद 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए: सुबोध जायसवाल, केआर चंद्रा और वीएसके कौमुदी। 25 मई की शाम सुबोध जायसवाल के नाम पर मुहर लगी। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। 58 साल के सुबोध महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वे अब तक सीआईएसएफ चीफ के तौर पर काम संभाल रहे थे। इससे पहले सुबोध मुंबई के पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। वे 1 दशक से अधिक तक इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी और रॉ के साथ काम कर चुके हैं। सीबीआई डायरेक्टर के लिए शॉर्टलिस्ट हुए अधिकारियों में भी सुबोध सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। एक दिलचस्प संयोग है, पिछले साल मुंबई पुलिस में रहते हुए सुबोध जायसवाल की महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख से मतभेद चल रहे थे पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर। जायसवाल ने इसे लेकर गृह मंत्रालय की नीतियों पर सवाल उठाए थे। कथित तौर पर उन्होंने तब कुछ तबादलों पर सिग्नेचर करने से भी मना कर दिया था। बाद में बातें तब सार्वजनिक हुई जब परमवीर सिंह को मुंबई पुलिस के कमिश्नर के पद से हटाया गया और उन्होंने खुलकर अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक चिट्ठी लिखी। अब बतौर सीबीआई चीफ सुबोध उस एजेंसी को लीड करेंगे जो अनिल देशमुख के खिलाफ लगे तमाम आरोपों की जांच कर रही है, यानी कि सीबीआई। 2001 में एक घोटाला सामने आया था, स्टैंप पेपर घोटाला। इसके केंद्र में था अब्दुल करीम तेलगी। तेलगी कर्नाटक का रहने वाला था। वहीं से कॉमर्स की पढ़ाई की, कुछ समय मुंबई फिर सऊदी अरब में रहकर नौकरी की। इसके बाद मुंबई लौटा और 1990 के करीब से जाली स्टैंप बेचने का काम करने लगा। इस काम का उसने पूरा सिंडिकेट खड़ा कर दिया। इंडिया टुडे की एक स्टोरी के मुताबिक तेलगी जाली स्टैम्प पेपर और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के दम पर लोगों को सऊदी अरब भी भेजने लगा। 1993 में तेलगी को जेल हो गई, लेकिन जेल में जाकर उसने और बड़ा स्कैम प्लान कर दिया। जेल से बाहर आकर उसने सरकारी स्टैंप वेंडर राम रतन सोनी के साथ मिलकर गैर न्यायिक स्टैंप का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते जाली स्टैंप और कागजातों का ये बिजनेस बड़ा होता गया। तेलगी और उसके साथी करोड़पति बन गए। तेलगी के खिलाफ जांच के लिए एक टीम बनी, जिसको लीड किया था उस वक्त मुंबई पुलिस के अधिकारी सुबोध जायसवाल ने। वही सुबोध जायसवाल जो अब सीबीआई चीफ बने हैं। ये भी संयोग है कि तेलगी स्कैम की जांच भी बाद में सुबोध जायसवाल की टीम के पास से सीबीआई को दे दी गई थी। 2001 में तेलगी गिरफ्तार हुआ, केस चला, उसे 20 साल कैद की सजा और 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। तेलगी की सजा के दौरान ही 2017 में उसकी मौत हो गई। इस केस की जांच और तेलगी को सजा दिलाने तक के काम के चलते सुबोध जायसवाल का काफी नाम हुआ। अलीगढ़, उमरटा जैसी फिल्में और स्कैम 1992 जैसी वेब सीरीज बना चुके डायरेक्टर हंसल मेहता ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि वे अगली सीरीज तेलगी स्कैम पर ही बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा सुबोध जायसवाल साल 2006 में हुए मालेगांव विस्फोट की जांच में भी शामिल रहे। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए 4 बम धमाकों में 7 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा समेत तमाम लोगों के नाम आए थे। इसके अलावा सुबोध जायसवाल प्रधानमंत्री, पूर्व पीएम और उनके परिवारों की सुरक्षा करने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी के इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं। तेलगी स्कैम के बाद सुबोध जायसवाल महाराष्ट्र में ही स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में रहे, फिर महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड में रहे। एटीएस का हिस्सा रहते हुए ही उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट की जांच की थी। उन्हीं के सुपरविजन में एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव हिंसा के मामलों की भी जांच शुरू की गई थी। बाद में ये मामले सीबीआई के हवाले कर दिए गए थे। उन्हें साल 2009 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिल चुका है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक ने। शुक्रिया।